अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी फ़िश बिरयानी मेरे स्टाइल से। बहुत इजी है, इसको आखिरी स्टेप तक देखिएगा। इसमें मैंने कुछ सीक्रेट रखा है जो मैं बीच में बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमने किस तरह इसको कलरफुल और बहुत टेस्टी बनाया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिरयानी के लिए मैंने लिए है 2 कप चावल यानी कि आधा किलो, और 1 किलो मैंने मछली ली है। आप कोई सी भी मछली ले सकते हैं। मैंने कुन ली है और इसको हम जो मैरिनेट करेंगे वो उसके लिए मैंने ये मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया, आधा टीस्पून लाल मिर्ची, आधा टीस्पून काली मिर्ची, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून ही हल्दी ली है और आधा टीस्पून हमने लिया पिसा हुआ गरम मसाला, और ये हमने लिया थोड़ा सा आधा टीस्पून जितना चाट मसाला। और मेन जो इसमें है जो मैं डाल रही हूँ वो है हमारे पास 1 टेबल स्पून यानी कि पूरे नींबू का रस मैंने निकाल लिया। तो इनसे ये हम सब में पहले मछली को लगा के आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो चले मैरिनेट करते हैं। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं और साथ ही डाल देते हैं हमारा नींबू का रस। हर पीस को हम बहुत अच्छी तरह देके हाथ में पकड़ के इस मसाला लगा दे ताकि कोई भी पीस जो है वो फीका ना रहे मछली का। नींबू का रस भी अच्छी तरह इस पर लग जाए। नमक कम ही रखिएगा क्योंकि नमक मैंने जब फ़िश धोनी थी, फ़िश धोने से पहले भी मैंने इसमें नमक लगाया था, तो नमक आप कम ही रखिएगा। बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। फ़िश कोई सी भी लें, आपके मसाले अच्छे होने चाहिए। मसाले आपके अच्छे होंगे तो आपके जो कोई भी रेसिपी आप बना रहे हैं वो बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये देखें हमने इसको मसाला लगा लिया। हम इसको कम से कम आधा घंटा रखेंगे। तो चलिए इसको साइड करते हैं और तैयारी करते हैं हमारे दूसरे मसालों की। मैं आपको बताती हूँ बिरयानी का मसाला जिससे हम मसाला बनाएंगे। ये मैंने एक लार्ज साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक जिस तरह कूट लेते हैं इस तरह कर लिया ताकि ये बहुत अच्छी तरह हमारे मसाले में मिक्स हो जाए। यहाँ मैंने लिया है कुछ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है, जो कि आधा मैं चावल बॉईल करने में यूज़ करूँगी और आधा जो है वो इस मसाले के साथ डालूँगी। जब हम मसाला बनाएंगे तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, आप देखिएगा। 2 मैंने बड़े टमाटर लिए जिनका मैंने पेस्ट बना लिया। इसी के अंदर मैंने 6 हरी मिर्ची भी डाल के उसका भी साथ में पेस्ट बना लिया। तो ये जो है ये टमाटर और मिर्ची का पेस्ट है। यहाँ हम नींबू यूज़ करेंगे 1½ टेबल स्पून, 1.5 चम्मच जो है ये मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप ऑयल, 1 कप ही हम जो इसमें दही इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये कुछ हमारे स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में मैंने कुटी मिर्ची ली है 1 टीस्पून, हल्दी ली है 1 टीस्पून, नमक लिया 1 टीस्पून, गरम मसाला लिया 1 टीस्पून। ये हमारे पास पिसा हुआ धनिया है और ये हमारे पास पिसी हुई सौंफ है। ये दोनों मिला के 2 टेबल स्पून है। तो चले स्टार्ट करते हैं। साथ ही हम थोड़ा सा इसमें ज़र्दा रंग भी इस्तेमाल करेंगे। मछली को मसाला लगे आधा घंटा हो गया तो हम सब में पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म है, फ्लेम हमने इसका पहले ही ऑन कर दिया है। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें एक पीस करके डालेंगे। हमने फिश को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अच्छा, जितने इसमें पीस पूरे हैं उतने मैंने डाल दिए हैं। बाकी हम दूसरी शिफ्ट में कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से पके। एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये आगे पीछे करने में भी मुश्किल हो जाएगी, और दूसरा ये कि पीस अंदर से कच्चा रहने का भी खतरा है। चूल्हा हम थोड़ा सा स्लो करते हैं, थोड़ा सा मीडियम हाई पे किया है मैंने। ये हल्के चूल्हे पे आप बनाएं, बिल्कुल अंदर से इसको पकना चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। दोनों तरफ आप इसको टर्न करते रहें जब तक पके नहीं। फ़िश सर्दी के लिए तो ये बादशाह। सर्दी में तो इतनी फ़िश खाई जाती है, फ़ायदे भी इसके बहुत हैं। वाइट मीट है ये, इसका कोई नुकसान नहीं है। ब्लड प्रेशर वाले लोग इसको फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं। स्किन अच्छी होती है, बाल अच्छे होते हैं। पानी में हम डालेंगे जो हमने साबुत मसाला लिया था उसमें से थोड़ा मसाला इसमें डाल देंगे। ये देखिए 2 बादियान के फूल डाल दिए मैंने, 5 मैंने लौंग डाल दी, थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची डाल दी, 1 मैंने तेज़पत्ता डाला इसमें, और साथ में डाल देते हैं नमक। तकरीबन नमक डालते हैं 3 टेबल स्पून। चलिए इसके उबलने का इंतज़ार करते हैं। ये उबलेगा तो फिर हम इसमें
चावल डालेंगे। ये दोनों तरफ से बहुत अच्छी सी ये पक गई है, गोल्डन हो गई है। फिश फ्राई की भी अपनी एक खुशबू है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। हमारा दूसरा राउंड हो गया, दोनों राउंड हमारे पूरे हो गए। अच्छा, एक एक जो राउंड पे कम से कम 6 मिनट लगे हैं। 6 मिनट में जो हमारी फ़िश है वो अंदर से बहुत अच्छी तरह पक चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तो चले अब हम अपना मसाला बनाते हैं। ये हमारे सारे स्पाइसेस की जो हमने लिए थे, इसको भी साफ़ कर लेते अच्छी तरह। पानी तो हमने डालना ही डालना इसमें, ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो। अच्छा, 1-2 मिनट इसको भून के फिर हम अपने बाकी की चीज़ें डालेंगे। अब हम डालते हैं जो हमने टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया। 2 मैंने टमाटर लिए थे तो मैंने पेस्ट बनाया था, और 5 मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची डाली, दोनों का पेस्ट बन गया। टमाटर के पानी को अच्छी तरह हम ख़त्म करेंगे, मसाले को भूनेंगे। इसमें जो हमने मच्छी वाली तेल हमने इस्तेमाल किया, उसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई करके देखिए, आप खुद बोलेंगे। ये हमने पानी डाल डाल के बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डालते हैं दही, जो 1 बॉल हमने लिया है। इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के वापस अंदर डाल लेते हैं। अब इसको भूनते हैं, और अब हम इसमें डालते हैं एक सीक्रेट, जो हमने सीक्रेट रखा था, 2 चुटकी जायफल जयवंती का पाउडर। ये इसके टेस्ट को बहुत बढ़ाएगा, बहुत अच्छा ही मज़ा देगा। चलिए, 2 चुटकी हमने डाला, मतलब कि 1/4 टीस्पून। अब इसको हम अच्छी तरह भून लेते हैं। अच्छा, दही का पानी भी देखें बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो गया इसमें मसाला। अब हम डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्ची जो हमने ली थी, 2-2 पीस करके डाल देते हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। चले, इसको बहुत ज़्यादा मिर्ची को हमने भूनना नहीं है। मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसमें डालते हैं फ़िश। ये हमारी फ़िश गई इसमें, और इसको हम मिक्स करके फ्लेम अपना ऑफ कर देते हैं, ताकि जो हमारा मसाला है बहुत अच्छी तरह से फ़िश पे लग जाए। फ़िश हमारी रेडी है। फ्लेम हम ऑफ करते हैं और इसको ढक देते हैं। पानी भी बॉईल हो गया। अब हम डालते हैं इसमें चावल। मैंने ये लिया सेला चावल, आप चाहे बनास्पति ले सकते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। अगर आप सेला लें तो उसको कम से कम 2.5 से 3 घंटे भिगोएं। मैंने 3 घंटे ये भिगोए हैं। उसके बाद इसको मैं उबाल रही हूँ। ये अब उबालने में भी भलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा भी उबल जाएंगे तो इसके टूटने का चांस नहीं होता है। चलें, चावल देखें हमारे बॉईल हो गए हैं, एक कनी रह गई है। ये देखिए, ये हमारी दम पे पक जाएगी। अच्छा, हमने इसको खुले पानी में बॉईल किया है, कोई हिसाब किताब नहीं लगाया कि कितने हम कप डाल रहे हैं। आप अपने आइडिया से पानी डालें। तो चले हम इसका पानी निकाल लेते हैं। बहुत ध्यान से आपने ये काम करना है, आपके ऊपर छींटे नहीं आनी चाहिए। बहुत गर्म पानी है ये। पानी मैंने इसका सारा ड्रेन कर लिया है, और आधे चावल हमने अलग निकाल लिए हैं और आधे चावल हमारे देगची में हैं। अब जो हमने मसाला बनाया है इसको इन चावलों के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं डालूँगी नींबू का रस। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इसका, फ़िश का। पूरा 1 नींबू मैंने डाला। इसके साथ डालूँगी जो मैंने ज़र्दा रंग लिया था, इसको थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देंगे अपनी फ़िश के ऊपर। इसका बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। अब ये आ गया हमारा पुदीना। अब हमने जो बाकी हमारे चावल बचे थे हम वो इस पे डाल देते हैं। अब हमने इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा ऑयल, ताकि जब ये दम पे होंगे और ये ऊपर वाले जो चावल हैं बहुत खिले खिले से रहेंगे। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेबलस्पून ऊपर ऑयल डाल देते हैं। और जो हमने ज़र्दा रंग बाकी छोड़ा है, 2 टेबलस्पून दूध में मैंने इसको मिक्स किया था, एक साइड पे डाल देते हैं। चलें, अब हम करेंगे इसको दम। ये देखिए रेडी होगी हमारी बिरयानी बहुत अच्छी सी खुशबुओं के साथ। तो चले आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तैयार है हमारी डिलीशियस मज़े की खुशबुओं से भरी हुई फ़िश बिरयानी। बहुत मज़े का बना है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने बोला है कि ये मेरे स्टाइल से मैंने बिरयानी बनाई है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें तो इंशाल्लाह आप सारी रेसिपी भूल जाएंगे।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करें तो उसके साथ एक बेल आइकन का बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।